जैसे उसी टैक्स में से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सारी सैलरीज़ वगैरह जाती है, वो लोग हमारे लिए ही काम करते हैं, ठीक। वैसे ही जो डैम्स बनते हैं, सड़कें बनती है, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है, हॉस्पिटल्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, जो भी वेलफेयर के लिए काम होता है, जैसे मनरेगा का काम गवर्नमेंट चला रही है, या इस तरह की कोई भी योजनाएं ये जो प्लानिंग करती है, प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करती है, इन सब के अंदर जो पैसा लगता है वो आता कहाँ से है? गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा? मैंने आपको मनी और बैंकिंग में तो बताया था ना कि कोई आसान नहीं है, जब मर्जी पड़ी तब आपने पैसा छाप लिया और पेमेंट कर दिया, ये तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो गवर्नमेंट पैसा लाती कहाँ है, कहाँ से लगाती है ये पैसा? तो ये पैसा आता है टैक्स के ज़रिए। अब वो टैक्स डायरेक्ट भी हो सकता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है, क्लियर। तो टैक्स के ज़रिए जो पैसा आ रहा है उसी से गवर्नमेंट काम करती है, और जो कैपिटल रिसीप्स हैं उन्हें भी वो काम में लेती हैं। तो मोटा मोटा तौर है कि जो टैक्स से पैसा आता है उसको वो पीपल के बेनिफिट के लिए काम में ले रही है। तो ये था टैक्स। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट, नाम भी दिया हुआ है डायरेक्ट, सोहन पर लगाया गया टैक्स सोहन से ही नहीं चुकाया गवर्नमेंट को। तो कैसा हुआ? जिस पर लगाया उसी ने चुकाया, मीन्स डायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स refers to taxes that are imposed on property and income of individual and companies and are paid directly by them to the government। ठीक है, इसकी बर्डन हम किसी और पर नहीं डाल सकते, जिस पर इम्पोज्ड हुआ उसी को चुकाना पड़ेगा। सोहन की इनकम पर टैक्स बनाए, सोहन ही चुकाएगा। रामा एंड सन्स पर टैक्स इम्पोज्ड हुआ है, रामा एंड सन्स ही चुकाएगा। अब रामा एंड सन्स श्यामा पर नहीं डाल सकता, राम सीता पर नहीं डाल सकता, राधे कृष्णा पर नहीं डाल सकता, है ना। तो जिस पर इम्पोज्ड हुआ है वही उसको चुकाएगा। इट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब कि आप अपनी बर्डन जो है वो किसी और पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्लियर?